अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन और कद्दू की रेसिपी। कद्दू को लौकी भी कहते हैं, लंबे साइज़ में ये लौकी इसको पुकारा जाता है, और ये कद्दू है जो गोल साइज़ में। ये देखिए, इसको आम ज़बान में कद्दू कहते हैं घरों में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कद्दू और चिकन की रेसिपी। कद्दू को लौकी भी कहते हैं, ये लंबे साइज़ की होती है, तो बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से बनाएंगे तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम कद्दू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू के बारे में मैं बता दूं, कद्दू जो है बच्चे शौक से नहीं खाते, लेकिन ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से ये सब्ज़ी को पसंद करते थे, खाते थे। तो हमें भी इसको बहुत शौक से खाना चाहिए। आप लोग इसको चिकन में डालकर बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे पहचान नहीं सकेंगे इस सब्ज़ी को, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़े से एक की बजाय दो दो तीन तीन रोटियां सब खाएंगे इंशाल्लाह। इतनी आसान और इजी रेसिपी है, ये सादा तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है 2 अदद कद्दू, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी इस रेसिपी के दौरान। कद्दुओं को मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको छीलते हैं। एक कद्दू को मैं आपको छील कर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने इसका छिलका उतार लेना है। छुरी की मदद से आप लोग इसको ऊपर से उतार लें, और इस तरीके से आप छुरी की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता से छिलका इसका जो है रिमूव करते जाएं। ये देखिए, अब इसके छिलके को हम उतार लेंगे। छिलका जो है आसानी से उतर जाएगा, बहुत सॉफ्ट इसका छिलका है। ये देखिए, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी जो है मज़ेदार लगेगी। ये इसकी तासीर भी ठंडी होती है कद्दू की। आप लोग इसको ज़रूर बनाया करें गर्मियों में ये रेसिपी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने कद्दू को छील लिया। बस इसी तरीके से दोनों कद्दू हम छील लेंगे। कद्दू का छिलका मैंने उतार लिया है, तो अब हम कद्दू की कटिंग करेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग इस तरीके से इसकी कटिंग कर ले, बहुत आसानी से। ये बहुत सॉफ्ट कद्दू है, इसकी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसके पीस कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कटिंग आप लोग छोटी बड़े पीस में कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगे। बस इस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग कर लें। और कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और स्किप किए बगैर देखा करें। आप लोग स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपकी जो रेसिपी है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। बस इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसकी सारी कटिंग कर लेनी। फिर मैं आपको आगे दिखा दूंगी इसकी बनाने का तरीका। कद्दू की मैंने कटिंग कर ली है। कद्दू को हमने पानी के अंदर डिप कर लेना। ये देखिए, ताकि ये इसका कलर जो है काला ना पड़े। इस तरीके से आपने इसको इस साइज़ में काट लेना है। छोटे बड़े पीस आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा ये मोटा है और ना बहुत ज़्यादा ये बारीक है, बस इस तरीके से। तो आइए चलते हैं रेसिपी को, अब हम बनाते हैं इसको। अब एक हम बर्तन लेंगे, कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। आपकी जितनी सब्ज़ी है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को हम डाल दिया है मैंने इसके अंदर। हल्का सा इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के मैं घी का ऐड कर दूंगी। आप अपनी सब्ज़ी के मुताबिक घी इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी का ऐड कर दिया। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर नहीं देना, क्योंकि ये सब्ज़ी है। तो बस इसके अंदर प्याज को हम थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए। अब प्याज हमारा हल्का सा इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे आके अपने 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन प्याज के साथ हम इसकी दोनों की बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से चिकन को इसके साथ हम फ्राई करेंगे। प्याज भी फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से, और चिकन भी। ये देखिए, ताकि जो चिकन है इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, और साथ साथ इसके दोनों टाइम भी कम हमें लगेगा, और ये फ्राई भी हो जाएंगे। और अब इसके साथ हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मेरे पास है लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट है, ये डाल देंगे, ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ, और दोनों चीज़ों की बुनाई भी हो जाएगी। बस अब इनको अच्छे तरीके से हमने दोनों चीज़ों को बुनाई करनी है इसकी।
तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई में। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। चिकन जो इतना फ्राई हो चुका है, तकरीबन 4-5 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये देखिए, अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से आप इसकी बुनाई करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग सेम इसी तरीके से स्टेप सारे फॉलो करेंगे तो आपकी जो चिकन और कद्दू की रेसिपी है इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले जिनसे ये और मज़ीद अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा सालन जो हमारा। अब इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे हम 1 चम्मच, इसके अंदर भर के जाएगा नमक का। कुटी हुई मिर्च इसके अंदर जाएगी तकरीबन आधा चम्मच। हल्दी जाएगी 2 से 3 चुटकी हल्दी की जाएगी। साबुत खुश्क धनिया जो ये कुटा हुआ है ये भी जाएगा तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। हल्का सा पानी लगाकर हम मसालों की बुनाई करेंगे इसके साथ, ताकि हमारे जो चिकन के अंदर मसाले हैं वो जज्ब हो जाए और टेस्ट जो है मज़े का है चिकन का। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। ये सबसे परफेक्ट तरीका है चिकन कद्दू बनाने का। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ढक्कन दे के मैं इसको तकरीबन 4-5 मिनट इसको रखूँगी। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसके बाद, ताकि थोड़ी देर इसको ढक्कन दे के रखेंगे सारी चीज़ें जज्ब हो जाएंगी एक दूसरे के अंदर। अब हम चेक करते हैं, ढक्कन दे के मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको रखा था ताकि अच्छे तरीके से चिकन भी जो है गल जाए और इसके अंदर मसाले जो हैं वो जज्ब हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देनी है। कद्दू जो हमने काट के रखा हुआ था पानी में डिप करके, अब उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि कद्दू जो है उसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए चिकन के अंदर। अब कद्दू इसके अंदर हम ऐड करेंगे। कद्दूओं को अच्छे तरीके से मैंने पानी में से निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कद्दू इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से हमने कद्दू और चिकन की मसाले के अंदर बुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छा खूबसूरत इसका देखने में कलर लग रहा है। जब ये पूरा सालन बनेगा तो कोई पहचान नहीं सकेगा। बच्चे जो कद्दू नहीं खाते सब्ज़ी इसके अंदर डालेंगे आप लोग इस तरीके से, तो सब लोग प्लेटें चाट जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रोटी भी बहुत बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाएंगे इस सालन के साथ इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाएं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको ज़्यादा मसालों से नहीं बनाया, सिंपल करके मसालों से आप लोग इस सालन को बनाएं, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर जो मसाले ज़्यादा हम नहीं डालते। सब्ज़ी का जो अपना फ्लेवर है वो आना चाहिए। और माशाल्लाह देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट लगाकर इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इस पर मैं थोड़ी देर ढक्कन दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको थोड़ी देर और इसकी बुनाई करेंगे। अब हम चेक करते हैं, मैंने कद्दू और चिकन को दम पे रखा हुआ था, तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ी देर इनको इस तरीके से रखेंगे तो ये अपने इस तरीके से स्टीम के अंदर अच्छे तरीके से जो कद्दू है वो मिक्स हो जाएगा इसके अंदर मसाले में। बस अब इसकी हम बुनाई करेंगे थोड़ी देर ताकि कद्दू के अंदर जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा है सालन। अब माशाल्लाह से चिकन और कद्दू को अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर दी है। ये देखिए, जितना भी इसके अंदर पानी था सारा ड्राई हो चुका है और खूब बुनाई इसकी की है ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। बस अब इसके अंदर आप लोग हल्का सा पानी ऐड कर दें, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये सब्ज़ी है इसने भी अपना पानी छोड़ना है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालूँगी और फिर इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको दम पे रखेंगे 5-6 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, सालन हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन और कद्दू का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसका जितना भी मैंने 1 कप पानी का डाला था सारा ड्राई हो चुका है ताकि सब्ज़ी जो है अच्छे तरीके से गल जाए।
ये देखिए माशाल्लाह। अब हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सारा पानी इसका जितना भी था सब्ज़ी का भी ड्राई हो चुका है, जो मैंने इसके अंदर डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। ये देखिए जब घी आना शुरू हो जाए तब ये सालन हमारा तैयार हो जाता है। आज मैंने आपको चिकन और कद्दू का सालन बनाना सिखाया है बहुत आसान तरीके से। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी आपको और कहाँ से आप लोग वीडियो को देखते हैं, किस शहर से, किस मुल्क से। बहुत खुशी होती है जब हमारे बहन भाई वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।